दोस्ती। ये एक ऐसी चीज है जो हर इंसान की जिंदगी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और दोस्त कुछ ऐसे प्राणी हैं जो अगर अच्छे मिल जाए तो जिंदगी बना देते हैं, और अगर बेकार मिल जाए तो वो भी जिंदगी बना देते हैं। क्योंकि यार दोस्त तो दोस्त होते हैं, अच्छे हो या बेकार। दिस इज AK सृजन, और यार आज है संडे, और हर संडे की तरह आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी स्टोरी शेयर करने वाला हूं जो कि अगर आपकी जिंदगी में कोई दोस्त नामक प्राणी था तब आपको बहुत मजा आने वाली है। तो चलो यार आग लगाते हैं। तो यार मेरी अब तक की जिंदगी में मेरे बहुत सारे दोस्त बने, लेकिन ये जो कहानी है ना, इस कहानी के 3 कैरेक्टर्स हैं, मैं, मेरा दोस्त और बिल्डिंग। जी हाँ, बिल्डिंग। तो ये कहानी शुरू होती है आज से बहुत साल पहले, जब मैं रीवा मध्य प्रदेश में अपनी बिल्डिंग केसरी रेसिडेंसी में रहा करता था। यार ये एक ऐसी बिल्डिंग थी ना जहां पर मतलब क्या ही बताऊं, ऐसे ऐसे किस्से हुए हैं ना जिनके बारे में मैं अभी आपको बताने वाला हूं। मेरी बिल्डिंग में टोटल 5 फ्लोर थे, फर्स्ट फ्लोर से लेकर के 5th फ्लोर तक, और मैं रहता था 2nd फ्लोर में। अब ऑलमोस्ट हर फ्लोर में बहुत सारे बच्चे रहते थे। तो हमारा डेली का रूटीन कुछ ऐसा था, सुबह सब स्कूल जाके आएंगे और शाम को करीबन 5 बजे के आसपास सब 0 फ्लोर में आ जाते थे, जिसको हम लोग ग्राउंड फ्लोर बोलते थे। पार्किंग वगैरह सब रहती थी, वहां पर हम लोग खूब मस्ती करते थे। कभी पिट्ठो खेल लिया, कभी हाइड एंड सीक खेल लिया, कभी डॉज बॉल खेल लिया, तो कभी क्रिकेट खेल लिया। इसी तरीके से हमारी जिंदगी एकदम मस्त चल रही थी। अब तक हमारे सेकंड हीरो की एंट्री नहीं हुई। तो अब आता है वो दिन जब हमारा सेकंड हीरो आता है। हम सब हमेशा की तरह, रोज की तरह शाम को खेल रहे थे, और तभी एक ट्रक आती है। वो ट्रक पूरी तरीके से सामान से भरा था, मानो जैसे कि कोई हमारे फ्लैट में शिफ्ट हो रहा है। उस ट्रक से फिर उतरता है एक लड़का, छोटा सा, बाल एकदम छोटे छोटे, चश्मा लगाया हुआ, और चेहरे पे बहुत ही ज्यादा शैतान का लुक। तो पहली बार तो उस इंसान को देख के मुझे लगा नहीं था कि ये दिन आएगा जब मैं उसके बारे में एक वीडियो बनाऊंगा। तो वो बंदा आया, हमसे नॉर्मल बातचीत हुई कि कहाँ आ रहे हो, कौन से फ्लोर में शिफ्ट हुए हो, वगैरह वगैरह। बट तब हमारी उतनी अच्छी बातचीत नहीं हुई थी। हम 2nd फ्लोर, 1st फ्लोर जितने भी बच्चे थे, दो फ्लोर्स थे जहाँ पे ज़्यादातर सारी मस्तियाँ हुआ करती थी। एक था 2nd फ्लोर और एक था 5th फ्लोर। तो हम लोग उस पर्टिकुलर टाइम पे क्या किया करते थे कि हम लोग 5th फ्लोर में सीढ़ियों पे जाके बैठ के गपशप किया करते थे। तब हमारे सेकंड हीरो सौमिक साध की करेक्ट एंट्री हुई, जहाँ से हमारी बातचीत होना स्टार्ट हुई। सौमिक आया, सौमिक ने मुझे कहा हाय हेलो, मैंने बोला हाय हेलो, और हाय हेलो से बातचीत चालू हो गई। और बातचीत कुछ ऐसी चालू हुई कि मानो मुझे तो ऐसा लगा कि यार मुझे ना कुंभ का बिछड़ा कोई भाई मिल गया हो। मतलब ऑलमोस्ट सब कुछ सेम। वो 1 नंबर का शैतान, मैं 1 नंबर का शैतान। उसे मटर गश्ती करना बहुत ज़्यादा पसंद था, और यार मैं तो एक्सपर्ट हूँ इस फील्ड में। उसको भी अलग अलग चीज़ों को एक्सप्लोर करने का शौक था, और मुझे भी एक्सप्लोर करने का शौक था। तो एक कनेक्शन सा बिल्डअप हो गया था, जो इससे पहले 1 ही 2 दोस्तों के साथ बिल्डअप हुआ था। तो यार मुझे बहुत अच्छा लगा कि फाइनली अब कोई ऐसा दोस्त मिलने वाला है जिसके साथ होने वाली है मटर गश्तियाँ। तो यहाँ से जो समय बीतता रहा, ऐसा लगा ही नहीं था कि सौमिक से मैं जैसे पहली बार मिल रहा हूँ। ऐसा लगा था कि यार हम लोग तो बहुत टाइम पहले मिल चुके थे, अभी वापस बस रीयूनियन हुआ है। जैसे कि पहली बार जब आप किसी भी इंसान से मिलते हो तो मिक्सअप होने में थोड़ा सा टाइम लगता है ना, बट सौमिक के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। सौमिक से मैंने आज बात की, और कल को वो मानो मेरे बेस्ट फ्रेंड जैसा मेरे साथ बिहेव कर रहा था। तो ये पर्टिकुलर स्किल मैंने सौमिक से ले ली, और आजकल मुझे भी दोस्त बनाने में कोई खास दिक्कत नहीं होती है। तो यहाँ तक तो सब कुछ जैसा नॉर्मल चलता है वैसे चलता रहा, और यहाँ से हमारी दोस्ती का जो लेवल था ना, वो बहुत ही ज्यादा बढ़ गया। फिर चाहे वो हर गणेश चतुर्थी में एंकरिंग करना हो, तेज गर्मी धूप में म्यूजिक बजा के फ्लोर पे नाचना हो, पार्कौर का हमें जो शौक चढ़ा था ना, 1st फ्लोर से मैं मतलब पार्कौर के पीछे इतना पागल हो गया था कि हम लोग ने चैलेंज लगाया था कि यार 1st फ्लोर से कूदना है, और मैं 1st फ्लोर से कूद गया था, और लकीली मुझे कोई चोट नहीं लगी थी। फिर इसके बाद दीवारों पे कूदना, कैट लीप करना, मानो जैसे कि बस यार अगला निंजा हथौड़ी ना तुम्हारा भाई बनने वाला है। तो ये सारी मस्तियां चलती थी। गणपति विसर्जन के टाइम हमारे फ्लैट से लेकर के पुल तक हम लोग गाना बजा के, ड्रम बजा के यूं नाच के चला करते थे कि जैसे सड़क तो यार हमारे लिए ही इंतजार कर रही है। और इसी तरीके से हमारा ये जो पूरा का पूरा जो वाइब है ना, ये हमेशा के लिए बहुत ही अच्छी रही। सौमिक को मिलने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे मेरा पार्टनर इन क्राइम मिल चुका है। हम हाइड एंड सीक बहुत ज़्यादा खेला करते थे, और जो हमारा हाइड एंड सीक था ना, वो कोई नॉर्मल हाइड एंड सीक नहीं था। हम टॉप लेवल के,
बात को ध्यान देना, टॉप लेवल के चीटर्स थे। जितना दिमाग और जितनी चीटिंग की स्किल अगर हम हाइड एंड सीक की जगह पढ़ाई पे लगा देते ना, तो यार आज वीडियोस थोड़ी ना बनाता, बैठ के इंजीनियरिंग कर रहा रहता। बट एनीवेज, अब हुआ ये, एक किस्सा आपको बताता हूँ कि मैं और सौमिक हम लोग हाइड एंड सीक खेल रहे थे और हमारा एक टारगेट था। टारगेट एक लड़की जिसको हर बार डैन दिलाना ही है, और किसी को डैन देना दे, ये बंदी अगर गेम में आई है, हम इसको 15 से 20 बार डैन दिलाते थे। और हम इस हद तक गिर गए थे कि हुआ ये था, रात का टाइम था, मैं ग्राउंड फ्लोर में इस कोने में छुपा था और सौमिक ऑलमोस्ट आसपास ही था। जो डैनर थी उसने मुझे देख लिया और मैं निकला नहीं, मैं इतना शैतान था, मैं निकला नहीं। मैंने सौमिक को इशारा किया, सौमिक का, सौमिक भाग के मेरी तरफ आया और हम दोनों ने अपने टी शर्ट्स को एक्सचेंज कर लिया। अब इतना ज़्यादा ध्यान तो कोई देता नहीं है। और वहाँ से सौमिक भाग के गया, बोला यार तुमने गलत पर्सन को बोल दिया। और वो बंदी कंफ्यूज किया, नहीं यार मैंने तो उसको देखा था, ये कैसे निकली। 1 महीने तक उसको पता नहीं चला कि हम लोग ने टी शर्ट एक्सचेंज किया था। यहाँ तक सब कुछ बहुत ही बढ़िया चल रहा था, मगर अब क्लाइमैक्स की बारी थी। दिवाली का समय था, हम सारे बच्चे शाम को नीचे ग्राउंड फ्लोर में मिलकर डॉज बॉल खेल रहे थे और गेम को लेके मैं और सौमिक हम दोनों ही बहुत ज़्यादा थे कि भाई जीतना तो हमें ही है। और उस रोज़ मैं और सौमिक अलग अलग टीम में थे और पता नहीं कहाँ से, जिस पर्टिकुलर एरिया पे हम लोग अपना गेम खेला करते थे, वहाँ किसी पर्सन ने बाइक ला के खड़ा कर दिया था। हम लोग ने ये प्लान किया कि इस बाइक के पीछे छुपना नहीं है जब डॉज बॉल से मारे, क्योंकि वो बीच में आ रहा था, अगर आप समझ पा रहे हो। तो हुआ ये कि हम गेम 5 मिनट तक खेले, बॉल मेरे हाथ में आई, सौमिक मेरे सामने था, मैंने बॉल घुमा के मारी और सौमिक बाइक के पीछे जाकर छिप गया। बॉल तेजी से आकर बाइक पे लगी, बाउंस बैक किया, सौमिक भागा और गेम कंटिन्यू चलने लग गया। 2 सेकेंड हुए, मैंने बोला रुको, ये भाई तूने चीटिंग की है, तुझे मैंने बोला था कि बाइक के पीछे नहीं छुपना है तो नहीं छुपना है। सौमिक यार हारने वालों में से था नहीं, सौमिक ने बोला अरे भाई कुछ नहीं होता है चल, और वैसे भी ये कब बोला था, ये हम लोग बहुत करते थे कि ये कब बोला था, तूने नहीं बोला था। तो हमारा आर्ग्यूमेंट हो गया। ऐसा नहीं था कि हमारा आर्ग्यूमेंट पहले नहीं हुआ था, बट इस बार मामला थोड़ा सा सीरियस था। आर्ग्यूमेंट चालू हुआ और सौमिक मेरे पास आया, सौमिक मेरे इतना करीब आ चुका था और हम दोनों एक दूसरे पे चिल्ला रहे, अबे तेरी गलती है, अबे तेरी गलती है, अरे तूने नहीं बोला, अबे तूने नहीं बोला। और इसी बीच सौमिक का दिमाग खराब हुआ और उसने लगा के मुझे मुक्का मारा, बूम, मुक्का मारा और मुझे बहुत जोर से लगी। मेरा भी दिमाग खराब हुआ और मैंने सौमिक को पकड़ा और उठा के पटक दिया। जितने बच्चे बाकी आसपास थे, देवर लाइक ये क्या हो गया। और तभी हमारी लड़ाई चालू हुई। मैंने सौमिक को मारा, सौमिक ने मुझे मारा और तभी जो आगे हुआ वो मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताने वाला हूं, जो कि अगले संडे आने वाला है। तो यार इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट जरूर कर देना। सो दिस इज AKS विजन, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में और तब तक के लिए आउट्रो। বাংলা র‍্যাপ চলবে নাকি ছন্দ ভরা ছড়া লিখি কসবার ফ্ল্যাটার টপ লোডেড বারান্দাতে দিয়ে উঁকি দেখি বাইরে টালির চাল ভর্তি সব বিস্মাল রোজ দেখি বস্তিটায় বাওয়াল